एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गियोम इसको कई बार पंच मारता है, बाद में इसको पकड़ लेता है और सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। दोनों साथ में नीचे आ रहे थे। सियोंग जुन के पाँव में चोट आ जाती है और अब गियोम इसको बार बार मार रहा था, इसको बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। बाद में होंगिल के पास आता है। होंगिल डर गया था, इसको लग रहा था कि मुझे मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने हेडफोन और कैसेट को लेता और चला गया था। अब वॉशरूम में होता है, अपने आप को साफ कर रहा था। पास में यूंगी भी होता है और कह रहा होता है कि मैं जानता था तुम ऐसे ही निकलोगे, तुम फाइट में बहुत ही अच्छे हो। गियोम भी उसे देखता और कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। इसने कह दिया था कि तुम्हारे पास टैलेंट है और इस टैलेंट को केवल मैंने पहचाना है, तुमने ये फाइट कहाँ से सीखी होगी। गियोम कह रहा होता है कि क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, चलो शर्ट को चेंज करते हैं क्योंकि मुझे अभी एकेडमी में स्टडी के लिए जाना है, लेकिन मेरी शर्ट खून से रंगी हुई है। बाद में शर्ट को एक्सचेंज करते हैं। गियोम कह रहा होता है कि जाने से पहले खाना खा लो, लेकिन वो मना कर देता है। फिर इसे क्रीम देता है और होठों पर लगाने के लिए कह रहा था ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को पता ना चले कि तुमने फाइट की है। वहीं होंगिल को देखते साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर हमारे सीनियर को पता चल गया कि हमारी फाइट हुई थी तो फिर हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी धुलाई की जाएगी। वहीं हम गियोम को देखते जो एकेडमी में होता है, अपने होठों पर क्रीम को लगा रहा होता है। फिर बाहर आता है, अपने डैड को देखता है जो एकेडमी की टीचर के साथ आर्गुमेंट कर रहा होता है क्योंकि अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। रात को गियोम को देखते जो फाइट वाली सीन को याद कर रहा होता है। इसकी मॉम इसके पास आई हुई थी, उसे जगाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे होठों पर यह घाव कैसा है। इसने कह दिया था कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा था और मुझे बॉल लग गई। जब गियोम खाना खा रहा था, इसके डैड इससे बात करते हैं और एकेडमी चेंज करने के लिए कह रहे थे, लेकिन गियोम कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं और भी मेहनत करूंगा। सुबह गियोम स्कूल में आता है और ऊपर एरोप्लेन को देख रहा होता है। वहीं होंगिल को देखते साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं, सभी छत पर होते हैं, साथ में इनके सीनियर भी होते हैं। इसका नाम जी ह्योक होता है जो कि इनको मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है, इन्होंने बता दिया था। जी ह्योक चिल्लाता है और कह रहा होता है कि जाकर उस लड़के को मारो और मेरे पास ले आओ। गियोम अपने घर पर जा रहा होता है, साथ में योंगी आता है जो इस बारे में बात कर रहा होता है। होंगिल अपने सीनियर से बात कर रहा था कि अभी और भी फाइट होने वाली है, लेकिन हमेशा की तरह गियोम ने कह दिया था कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। पास में होंगिल होता है, साथ में सियोंग जुन होता है जो कि इनको जाते हुए देख रहे थे। सियोंग जुन अब बाइक पर होता है, इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। एक स्टिक को लेता है और गियोम की गर्दन पर मार देता है। स्टिक बीच में से टूट जाती है। युंगी चिल्लाता और कह रहा होता है कि सियोंग जुन तुमने ऐसा क्यों किया। बाद में इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर रहा होता है, लेकिन गियोम रोकता है और उसे कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। बाद में बेहोश हो जाता है। अगले सीन में उसको होश आती है और अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। सामने युंगी को देखता है जिसने इसके हेडफोन लगाए हुए थे, अपने हेडफोन को लेता और जा रहा होता है। युंगी कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो। लेकिन गियोम कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे स्टडी करनी होगी, नहीं तो मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तभी हम देखते भी है कि इसके पेरेंट्स यहाँ पर आ गए थे, फिर इसको रेस्ट करने के लिए कह रहे थे। गियोम के डैड पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन गियोम नहीं बता पाता। लेकिन तभी युंगी कहता है कि ये सीढ़ियों से गिर गया था। सियोक इसको देखता और पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्लास में रैंक कौन सा है, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं स्टडी में अच्छा नहीं हूँ। बाद में चला जाता है। बाहर हम सियोंग जुन को देखते हैं, साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे थे कि गियोम कैसा होगा, क्या उससे ज्यादा चोट आई होगी। दाबिन बाहर आकर बैठ जाती है और एक पेशेंट को देखती है जिसको यहाँ से ले जा रहे थे। फिर अपने पास के सीन को याद करती है, अपनी बेटी के सीन को याद करती है जिसकी डेथ हो गई थी और उसको इसी तरह से बाहर ले जा रहे थे। दाबिन की सांसें फूल रही होती है, लेकिन तभी सियोंग जुन आता है, पूछ रहा होता है कि क्या आप ठीक हो। दाबिन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक होने के लिए करना पड़ता है, वैसे तुम कौन हो। बाद में इसके यूनिफॉर्म को देखती है और कहती है कि क्या तुम गियोम के दोस्त हो, क्या तुम उसको देखने के लिए आए हो। वो भी हाँ भर देता है और पूछ रहा था कि वो कैसा है। दाबिन कहती है कि वो ठीक है। बाद में इसके फेस पर एक स्क्रैच को देखती है और कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी हुई है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी चिंता होगी। लेकिन सियोंग जुन कहता है कि मैं ठीक हूँ, बाद में चला जाता है। गियोम को डिस्चार्ज कर देते हैं और ये अपने घर पर आ रहा था। योंगी भी हॉस्पिटल के बाहर
तैयार होता है और रात वाले सीन को याद करता है कि मैं गियोम के पास बैठा हुआ था, वो बेहोश था, लेकिन मैंने उससे फ्रेंडशिप वाली बात की थी। घर पर गियोम की मॉम गियोम से बात करना चाहती है, लेकिन गियोम कोई बात नहीं करता। दाबिन कह रही होती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी अपसेट हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मुझे नहीं पता, मुझे अपनी स्टडी करनी है। फिर अपने रूम में आ जाता है और फिर से अपना गला दबा रहा होता है। सुबह गियोम स्कूल में आ रहा था, साथ में योंगी भी होता है, लेकिन सामने सियोंग जुन होता है। योंगी को देखता है, इसके पास आता और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कल क्या किया था, लेकिन इस बात को जाने देता हो, चलो इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं, अब आगे से कुछ नहीं होगा। बाद में जा रहा होता है। सियोंग जुन कहता है कि ठीक है, लेकिन आगे से कुछ मत करना, एक भीगी बिल्ली की तरह यहाँ पर रहना। सियोंग जुन के फ्रेंड सियोंग जुन से पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इनको पता है कि अब क्या होने वाला है। बाद में हम देखते भी है जी ह्योक इन तीनों को मार रहा होता है और पूछता है कि गियोम कहाँ पर है, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए। बाद में खुद गियोम के पास आता और पूछ रहा होता है कि क्या तुम गियोम हो। गियोम भी हाँ भरता है। हालांकि अब फाइट होने वाली थी, लेकिन योंगी रोक लेता है, वो बीच में आ गया था। जी ह्योक पूछता है कि तुम कौन हो, इसने कह दिया था कि मैं इसका असिस्टेंट हूँ। जी ह्योक पूछता है जो भी हो तुम दोनों छत पर आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम नहीं आए तो देख लेना मैं यहाँ पर सभी बच्चे को बुली करूंगा। अगले सीन में सभी छत पर होते हैं। जी ह्योक इनसे पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। गियोम ने कह दिया था कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर देना, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जी ह्योक पूछ रहा होता है कि क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी गलती है, वो भी हाँ भरता है। बाद में सियोंग जुन के पास ले आया था और गियोम को कह रहा होता है कि इसे सॉरी कहो। गियोम बाद में सॉरी कहता है। जी ह्योक सियोंग जुन से कह रहा होता है कि अब इसे मारो, लेकिन सियोंग जुन कह रहा होता है कि मैं नहीं मारूंगा। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जब जी ह्योक पहले गियोम से बात कर रहा था, तब योंगी ने कह दिया था कि अब गियोम को जाने दो। जी ह्योक ने बाद में ऐसा ही किया था और गियोम के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब हम जी ह्योक को देखते भी है जो कि सियोंग जुन को मार रहा होता है, क्योंकि इसने इसका कहना नहीं माना। गियोम ये सब देख रहा होता है, सियोंग जुन को मारते हुए देख रहा था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करता, स्टिक को पकड़ लेता है और फिर उनसे पूछ रहा होता है कि अगर मैं इसको मार देता हूँ तो इसके बाद और कितने आने वाले। उन्होंने कह दिया था कि केवल 2 आने वाले। गियोम बाद में जी ह्योक को पंच मारता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।